आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में। और आप यहाँ इस मीटिंग में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब आप सारे ही लोग फ्यूचर के डायमंड हैं मेरी नज़र में तो कम से कम। और सीरियसली आप लोगों को मीटिंग को थोड़ा अटेंड करना है। अगर किसी को भी कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या बिजी है तो क्विट कर सकते हैं मीटिंग को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जब तक हैं प्रॉपर अटेंड करना है आपको, ठीक है। और कोई इधर उधर के काम नहीं, पता चला कि ऑनलाइन है तो अपने इधर उधर के काम करते रहो और बोले ठीक है सर बाद में देख लेंगे। तो आप प्रॉपर जो है सारी चीजों को समझना है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रॉपर काम की ही बात करने वाला हूँ। तो अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्यूचर डायमंड्स का बहुत बहुत स्वागत है मीटिंग के अंदर। अभी मैं केवल देखो नॉर्मल बात करूंगा, एक बड़ी सक्सेस कैसे बिजनेस के अंदर ली जाती है, और उस बड़ी सक्सेस का भी कोई ना कोई एक रीजन होता है। और उसका एक रीजन मतलब जो बिना उसके तो पॉसिबल ही नहीं है, और वो ये है कि कार्य, बिना काम के कोई भी चीज नहीं है, कार्य का कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि काम के अगेंस्ट कोई दूसरी चीज यूज कर ली जाए। एक्चुअली काम तो हम सबको करना ही है, और काम करने से ही सक्सेस मिलने वाली है। तो उसके ऊपर जो आज मैं ये कुछ बातचीत है, बेसिक बातचीत करूंगा कि कैसे इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम चेक्स बना सकते हैं। हो सकता है लॉकडाउन से पहले के पीरियड में हमने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी समझी हो, अगर हम आज इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दें तो आज हम इस लॉकडाउन के पीरियड में भी वो काम करके दिखा सकते हैं जो हमने शायद आज तक अभी तक नहीं किया हो, है ना। और बातें हर तरह की समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आप लोगों को बेसिक रूट से ही बात क्लियर होगी कि आखिर कैसे छोटे चेक से बड़े चेक बन सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले शायद आई थिंक लास्ट वीक में, लास्ट वेडनेसडे को आप लोगों ने सुना था संजय जैन सर को। और उन्होंने ये चीज बताया था कि 21 डेज जो सक्सेस फॉर्मूला है ना, ब्रेन वॉश वाला। यानी आप अगर अपने मन मस्तिष्क को या अपने आप को कमांड देते हैं 21 दिन तक कोई भी, और अगर वो 21 दिन तक कमांड आप देते हैं और अच्छी पॉजिटिव कमांड अगर देते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी एक हैबिट बन जाता है। और 21 दिन के बाद 22वें दिन से आप ऑटोमेटिकली उस काम पे आ जाते हैं। ऑटोमेटिकली अगर बुक रीड करने की बात है तो बुक रीड करना स्टार्ट कर देंगे, या और किसी काम की बात है तो और किसी चीज को करना स्टार्ट कर देंगे। चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप अच्छी एक्टिविटीज करते हैं तो अच्छी एक्टिविटीज 22वें दिन से करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर गलत एक्टिविटीज करते हैं तो गलत एक्टिविटीज भी आपकी हैबिट बन जाती हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि अगर इन कुछ चीजों को जो अभी मैं इसमें बात करूंगा, अगर हम इन चीजों को लगातार कंटिन्यूअस 21 दिन से ज्यादा अपने साथ में फॉलो करें, 21 दिन फॉलो करें, तो ये आपको सक्सेस तक ले जा सकती हैं। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है कि हमने 18 दिन तो किया और फिर उसके बाद 2 दिन मिस कर दिए, फिर बोले चलो 21 गिन लेते हैं, ऐसे नहीं। कंटिन्यूअस 21 दिन का मतलब 21 दिन, अगर 20 दिन भी कर लिया, 21वें दिन अगर आप नहीं कर पाए तो फिर से एक से स्टार्ट करके आपको जीरो से काम उसको करना पड़ेगा। तो कैसे ये सक्सेस मिलती है, और ये सिंपल है जो गुरुजी लोगों ने बोला है। और एक्चुअली मैं ये कहीं मैंने बहुत कम कुछ कहीं से यूज किया है। गुरुजी की मीटिंग में से मैंने ये एक स्लाइड ली है, कुछ पुरानी बातों में से लिया होगा। मैंने प्रैक्टिकली अपने आप को सोच करके ये स्लाइडें बनाई थी कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करके ला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। या ऐसा कहो कि उनको एक एक सेल निकालना बड़ा महाभारत हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इजीली सेल निकाल रहे हैं पर डे पर। आप इवनिंग में नाइट की जो हमारी मीटिंग होती है 9 बजे, उसमें देखो पर डे कुछ लोग तो ऐसे डेली बेसिस पे सेल क्लोज कर रहे हैं। जिस दिन से लॉकडाउन है, तब जिस दिन से अपना आईडी ओपन हुआ है 15 डेज से, तब से पर डे वो सेल उठा रहे हैं। तो उसका रीजन है, और उसके रीजन हो सकता है हमें यहाँ समझ में आएंगे। क्या है वो रीजन, समझना आप। बेनिफिट्स ये है जो सबसे बड़ा रीजन है, और वो है सिर्फ कार्य। अगर हम काम करते हैं और लगातार काम करते हैं तो उसकी वजह से हमारे साथ में ये रिजल्ट्स आते हैं। जैसा मैंने 9 बजे वाली मीटिंग में अनाउंस किया था कि अभी केवल वही लोग बोलेंगे जो पर डे सेल ला रहे हैं या एक्टिविटीज ज्यादा कर रहे हैं। और मैंने ये कॉमन पाया दोनों में, जो लोग एक्टिविटीज ज्यादा कर रहे हैं एक्चुअली वही सेल ला रहे हैं। मैंने ये देखा, मैं नितिन सर से एक दिन डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा सर हमने जो इवनिंग में रखा वो कंडीशंस दो, वो दोनों एक ही आदमी पे लागू हो रही है। जो ज्यादा अप्लाई कर रहा है, जो ज्यादा कर रहा है एक्टिविटीज, उसकी सेल्स ऑटोमेटिकली आ भी ज्यादा रही है। तो रेगुलर वर्किंग के फायदे क्या होते हैं, मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा माइंड कैसे काम करता है जब हम काम कर रहे होते हैं वर्किंग रेगुलर। एक व्यक्ति जो अपने आप को फुल्ली पैक करके काम कर रहा होता है, तो उसका जो माइंड है एवरीथिंग, हर चीज को उसका माइंड इजीली एक्सेप्ट करता है। अगर किसी अपलाइन ने कोई कमांड दिया कि टाइगर साहब ऐसे ऐसे ये वाली प्लानिंग कैसी रहेगी, तो उसको हर चीज में अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। बोला गुरुजी मजा आ जाएगा, है ना। मैंने देखा है वर्किंग करने वाले लोगों से जब बात करो तो एक एक चीज उसको शानदार लगती है। ऑलवेज और हमेशा जब भी उससे हम पूछते हैं टाइगर साहब ये कैसे हो सकता है, काम करने वाले व्यक्ति की बात बता रहा हूं मैं, जो व्यक्ति डेली बेसिस पर 10-15 एक्टिविटीज कर रहा है, अपनी टीम के साथ फुल्ली बिजी है, जब भी हम उससे कुछ किसी चीज के बारे में कुछ नया आइडिया लेना चाहते हैं
तो उसके पास में बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन आइडियाज होते हैं। तो ऐसा क्यों है उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। फाइंड एवरीवेयर अपॉर्चुनिटी नॉट प्रॉब्लम, मतलब इसी दौर में जहां कोविड के समय पे कुछ लोग इसको बार बार बोल रहे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, वहीं पर कुछ लोग इसको बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए तो वरदान साबित हुआ है। इट मीन्स क्या है कि उन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि हमें हर हाल में 10 एक्टिविटी निकालनी है, और उन 10 एक्टिविटी के निकालने के बाद ऑटोमेटिकली मेरे रिजल्ट आते हैं, और वो इस कोविड को भी अपॉर्चुनिटी मान करके काम कर रहे हैं। लीडर्स बिलीव ऑन सच लीडर्स। देखिए होता क्या है, काम करने वाले लीडर्स को, जब लीडर काम करते हैं लगातार, और मैं केवल कोविड की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मली जर्नली भी जब एक लीडर लगातार काम कर रहा होता है, तो उसके वो कहीं विदेश से किसी को ज्वाइन नहीं कराता। ऐसा नहीं है कि अमेरिका से ज्वाइन करा दिया हो, ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करा दिया हो, सिंगापुर से ज्वाइन करा दिया हो किसी व्यक्ति को, नहीं। वो ज्वाइन कराता है अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्किल को, अपने थोड़े बहुत अननोन जो थोड़ा कम जानते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन वो सारे लोग ही ऐसे होते हैं जो उस व्यक्ति की एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं। सपोज करो आपने किसी को ज्वाइन कराया, आप जब गली से निकल रहे हो, घर से जा रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, चेक आ रहा है, डाकिया दिख रहा है, आपके पास फोन आ रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हो, तो आप जिन लोगों को ज्वाइन कराते हो, आपने जिन लोगों को इस बिजनेस में लाए हैं, वो आपको रेगुलर वॉच कर रहे होते हैं, रेगुलर देख रहे होते हैं, मीटिंग में, ट्रेनिंग में, एक्टिविटीज में। और जब वो आपको रेगुलर देख रहे होते हैं, तो उनका धीरे धीरे, हो सकता है शुरुआत में बिलीव ना हो, लेकिन धीरे धीरे एक विश्वास जमने लग जाता है कि कुछ हो ना हो, लेकिन ये व्यक्ति इस लीडर के साथ बहुत कुछ हो सकता है। और धीरे धीरे वही साधारण लोग आपकी टीम में एज ए लीडर आना स्टार्ट कर देते हैं। या अगला पॉइंट जो मेरे लिखा हुआ है उसके ऊपर बोलूंगा, एट लास्ट वो नेटवर्क में आपको वो सारे के सारे लोग धीरे धीरे आपको डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक लीडर जो रेगुलर वर्क नहीं करता, कुछ दिन करता है या बहुत कम करता है, तब भी वो उसको देख रहे होते हैं। फैक्ट ये है कि वो अच्छा कर रहा है तो भी देख रहे हैं, और खराब कर रहा है तो भी देख रहे हैं। अच्छा कर रहा है तो भी डुप्लीकेट करेंगे, और खराब करेगा तो भी डुप्लीकेट करेंगे। यानी कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो आपको अच्छा डुप्लीकेट करेंगे, और अगर आप खराब काम कर रहे हैं तो वो आपको खराब तरीके से डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेशन तो नेटवर्क में होना ही है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या डुप्लीकेट कराना चाहते हैं। इसीलिए मैं अपना पर्सनल अगर मैं बात करूं, तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि मेरी टीम में कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोगों में जान बची है, कितने लोग हैं या नहीं है। अगर मुझे एक व्यक्ति भी काम करने वाला मिल रहा है तो मैं उसके साथ चला जाता था। मुझे एक भी व्यक्ति काम करने वाला नहीं मिल रहा तो मैं खुद की लिस्ट बना करके बिजी कर लेता था। लेकिन मुझे पता था कि मैंने अपने आस पड़ोस के ही लोगों को ज्वाइन कराया है। पप्पी मैडम मेरे सामने रहती थी, सुरेंद्र राणा जी बिल्कुल मेरे सामने रहते थे। मैंने और अपने दोस्तों को गली में से ज्वाइन कराया था, कुछ लोगों को, कुछ बड़े भाई के जैसे थे उन लोगों को ज्वाइन कराया था। तो वो मेरे को रेगुलर वॉच करते थे, और जब रेगुलर वॉच उन्होंने किया तो उन्हीं लोगों में से, चाहे वो उस समय कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझे देख देख करके बाद में अपना काम भी स्टार्ट कर लिया, या ऐसा कहो कि वो लगातार काम पर बने रहे। तो लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो ये सिर्फ हमारे लिए ही नुकसानदेह नहीं है, हमारे पूरे नेटवर्क के लिए ये नुकसानदेह है। इसीलिए मैंने इस प्रेजेंटेशन का नाम शुरुआत में ही रखा कि कार्य का कोई विकल्प नहीं है, कार्य तो करना ही पड़ेगा। इट मे टुक सम टाइम, ये हो सकता है कि आप जो आज काम कर रहे हो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हो, रिजल्ट्स कम आ रहे हो, ये समय ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं। मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर माँ गुरुजी जसवीर सर का एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। 3.5 से 4 साल में गुरुजी ने बताया इतना शानदार तरीके से, 3.5 से 4 साल में जाकर के 1 लाख रुपए उन्होंने कमाए। क्या होता है 1 लाख रुपए में भाई? कोई 6 महीने खर्चा नहीं चला सकता, बाहर रहते हुए सिटी में अपने खर्चे मेंटेन नहीं कर सकता। लेकिन गुरुजी ने कैसे किया वो भगवान जाने। उनके ऊपर कर्जा भी हो गया, बहुत सारी चीजें रही, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने काम को बंद नहीं किया। इसी प्रकार मेरे को याद है जसवीर सर मोस्टली बताते हैं, मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा था, मथुरा में आकर के राहुल जी को ज्वाइन कराया, और राहुल गुरु जी के द्वारा और लोग ज्वाइन हुए। शैलेंद्र जी आए, ओमवीर जी आए, विकास यादव जी आए। लेकिन एक चीज सोचो कि राहुल सर को भी पता था कि स्थिति सर की कैसी थी, लेकिन एक चीज जरूर देखते थे राहुल सर हमेशा, कि जसवीर सर उस स्थिति में भी बिजनेस को कितना प्रायोरिटी देते थे, कितना काम करने के लिए रेडी रहते थे। लेकिन उस 3 साढ़े 3 4 साल के अंदर गुरुजी ने वो एक एक कला सीख ली थी जो इस बिजनेस में सक्सेस के लिए जरूरी है। और जैसे ही उन्हें अच्छे लोग मिले और जैसे ही लोगों ने उन्हें डुप्लीकेट किया, तो सेफ शॉप कंपनी में राज किया। आज की डेट में डायरेक्टर साहब के द्वारा उन्हें अब्राहम लिंकन का जो एक उनको नाम दिया गया। इसी प्रकार योगेश यादव जी, ये दोनों ही, मतलब दोनों ही लीडरों के मैंने ऐसे नाम लिए, ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि दोनों ही स्टूडेंट थे, दोनों ही बहुत कम एज में इस बिजनेस में आए। और योगेश यादव जी को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा। राजस्थान में पूरा 10,000 का नेटवर्क एक बार जीरो हो गया, आफ्टर द 25,000 का नेटवर्क उनका जीरो हुआ। और कुछ भी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था। योगेश यादव जी ने जो बताया कि हमने ऐसे बच्चे बच्चों को पकड़ के डायमंड बना दिया, केवल किस वजह से कि उनकी टीम ने धीरे धीरे उनको देखने के बाद उनके ऊपर बिलीव किया,
और उनके साथ हमेशा लगे रहने की कसम खाई। इस वजह से लोग उनके साथ में, आज ये दोनों ही शख्सियत ऐसे हैं जो शेफ शॉप में अपने आप में इनका एक नाम है, अपने आप में इनका एक रिस्पेक्ट है। तो मेरा कहने का पर्पस है कि हमें भी वही काम लगातार करना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कन्फ्यूजन्स आ रहे होंगे, और वो क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन उसकी नजर में है और मेरी नजर में ये कन्फ्यूजन है उन्हें। और क्वेश्चन क्या है कि सर आई एम डूइंग हार्ड वर्क फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स। मैं तो सर कई सालों से, हो सकता है कुछ एक लोग 2 साल 4 साल से काम कर रहे हैं कि सर मैं तो बहुत कई सालों से बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और कोई ये बोल सकता है कि सर मैंने उन कईयों को देखा है हार्ड वर्क नेटवर्किंग के अंदर करते हुए, लेकिन उतनी सक्सेस उन्हें कभी नहीं मिली। तो मेरे भाई, ये सवाल जरूर है आपका, लेकिन ये कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं है। जो लोग काम कर रहे होते हैं, मैं बता रहा हूँ इस बात को कि बट इट डजंट वर्क फॉर मी एंड फॉर देम आल्सो। बोले मेरे पे भी काम नहीं हो रहा है गुरुजी, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो भी नहीं कर पाए। उसका रीजन मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा। जिन लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मुझे 6 महीने बहुत काम करते हुए हो गया, मुझे साल भर बहुत काम करते हुए हो गया, मुझे 2 साल बहुत काम करते हुए हो गया, मुझे 2.5 साल बहुत काम करते हुए हो गया, फलाने को 4 साल हो गए सर, उसने क्या अचीव किया। तो मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि जब जब आपको लगता है कि ग्रोथ बहुत धीरे जा रही है, तो या तो इसका एक ही है कि ऊपर वाले की मर्जी है, हो सकता है वो जसवीर सर की तरह बहुत बड़ी ग्रोथ आपको देने वाला हो। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, दूसरा वो ये है कि ग्रोथ कम होने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि बहुत सारे लोग या मोस्टली लोग जिनकी ग्रोथ नहीं जा रही होती है, मेरा मानना है कि विदाउट एनी गोल काम कर रहे होते हैं। उनका कोई गोल नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, बस काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि पूरे वर्ल्ड की 2 बेहतरीन टीम आमने सामने हमने खड़ी कर दी फुटबॉल मैच में वर्ल्ड की 2 बेहतरीन टीमों को हमने आमने सामने खड़ा किया, और आमने सामने खड़ा करने के बाद सेंटर में बॉल डाला और विसिल बजा करके हमने गेम स्टार्ट कर दिया। लेकिन उससे जस्ट पहले हमने गोल पोस्ट निकलवा दिए, गोल पोस्ट उखाड़ दिए। गेम 1 घंटा चलता रहे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। 1 दिन चलता रहे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। उन लोगों को आप 1 साल वहीं खिलाते रहो, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। 10 साल तक वो वहीं खेलते रहे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ना कोई जीतेगा ना हारेगा, क्योंकि ना वहां गोल पोस्ट है और ना ही कोई लक्ष्य है। जब लक्ष्य नहीं होता तो एक गेम जो 90 मिनट में, 45 मिनट में जिसका निर्णय दिखाई देने लग जाता है या हो जाता है, उसको सालों खेलने के बाद भी कुछ नहीं होता। ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जो लोग ये बात बोलते हैं कि सर मैं तो इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, मुझे तो इतना समय हो गया, लेकिन मेरे को तो आज तक कुछ निकल के नहीं आया या ऐसा नहीं हुआ। वर्किंग विदाउट प्लानिंग, डोंट नो व्हाट टू डू टुमारो। मैं मतलब सच में बड़ा मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारे लोग सालों हो गए होते हैं उनको इस बिजनेस के अंदर काम करते हुए, लेकिन उनको ये नहीं पता मुझे कल क्या करना है। अचंभे की बात है दोस्तों, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मुझे कल क्या करना है, वो कैसे ये सोच सकते हैं कि बहुत बड़ी ग्रोथ आनी चाहिए या कैसा होना चाहिए। और ये कल क्या करना है ये इसलिए पता नहीं होता क्योंकि हमारा कोई गोल नहीं है, हमारा कोई निर्धारित कुछ भी हमने डिसाइड नहीं करके रखा है कि हमें करना क्या है। एक्चुअली उनका सीन बिल्कुल ऐसा रहता है, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में और नेटवर्क डूब जाए किसी कश्ती में जाके। बस ये या नहीं है, मतलब उन्हें जितना आ रहा है उतने में खुश है, कोई टेंशन है नहीं। पैसे का कर्जा है तो कर्जा सही, दिक्कत है तो दिक्कतें सही, पर उन दिक्कतों में उन्होंने जीने की आदत डाल ली है और उसी में ही चले जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा करना नहीं चाहते जिसकी वजह से कुछ बदलाव हो। तो मेरे भाई, ये वाला एटीट्यूड अगर है तो बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिलती। आपको रेगुलरली अपने लिए, अपने लोग, अपने परिवार के लिए रेगुलरली तेज ग्रोथ करनी होती है। कुछ एक प्लान रखो, कोई एक टारगेट रखो, और वो मेरे को इतना करना ही करना है, अपना सेल्फ का टारगेट। आप दुनिया का टारगेट बनाने के चक्कर में मत लगो। दुनिया का टारगेट बनाने के चक्कर में लोग दुनिया को तो सेट करना चाहते हैं और खुद सेट नहीं होते। तो भैया, अपना खुद का पहले प्लानिंग बनाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ पर डे, उसके बाद आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी और आपकी टीम पर डे पे काम करना स्टार्ट कर देगी। पुट योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑलवेज। हमेशा अपनी आंखों के सामने अपना गोल रखो। आपका गोल बड़ी BMW कार हो सकता है, बड़ा ड्रीम हाउस हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है। तो ये अभी फर्स्ट डे आपको ये चीजें नहीं मिलने वाली हैं, लेकिन आपका इमीडिएट गोल जो है उसे आप सबसे आगे अपने सामने रखो। मैंने इसीलिए मीटिंग की शुरुआत होने से पहले आप लोगों से एक एक करके ये पूछा था कि कितने का चेक चाहते हैं, कितने का चेक अगर आपको सप्ताह में आ जाए तो बढ़िया होगा। तो आप में से हर एक ने अलग अलग बोला। किसी ने 2,000 बोला, किसी ने 4,000 बोला, किसी ने बोला मुझे 5,000 हफ्ते में आ जाए तो सर बढ़िया हो जाएगा, 20,000 की इनकम आ जाएगी, किसी ने 10,000 हफ्ते का भी बोला। लेकिन जो सबसे लोएस्ट चेक था, मैं ऐसा मानता हूँ, 1,000 रुपए वीक का बोला कि अगर 1,000 सप्ताह में भी अगर मुझे आता है इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो मेरे लिए आज की डेट में अच्छा होगा। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये होता है इमीडिएट गोल, कि मुझे इस हफ्ते 1,000 का चेक चाहिए ही चाहिए। इसको, जो आपका ये जो इमीडिएट गोल है, इसको अपने दिमाग के अंदर रखो। मुझे 2,000 का चेक इस सप्ताह में चाहिए ही चाहिए। अब ये चाहिए वाली चीज ऐसे, मतलब ऐसे कोई वो तो है नहीं कि तपस्या पे बैठ गए और 1,000 का चेक ऊपर वाला ट्रांसफर करा देगा।
तपस्या पे बैठ गए और 2,500 का चेक ट्रांसफर करा देगा। इसके लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी, लेकिन तपस्या ग्राउंड में करनी पड़ेगी, लोगों के साथ रहकर करनी पड़ेगी। और वो तपस्या क्या करनी होती है? सपोज करो किसी व्यक्ति को अगर 1,000 का चेक चाहिए और उस 1,000 के चेक के लिए उस व्यक्ति को जो काम करना है वो केवल इतना काम करना है कि उसको ये देखना है 1,000 के लिए मुझे कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। सपोज करो एक व्यक्ति फ्रेशर है, उसके लेफ्ट राइट में मान लो कोई नहीं है, या लेफ्ट राइट में उसके कोई है तो उसका बैलेंस इक्वल है, बराबर है। तो उसको ये देखना है कि 1,000 के लिए मुझे 200 सेल 200 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में भेजना है और 200 बिजनेस वॉल्यूम राइट में भेजना है। और ये हो गया टोटल 400 बिजनेस वॉल्यूम। यानी एक सप्ताह में अगर 400 बिजनेस वॉल्यूम मुझे भेजना है, तो मैं अगर इसको 7 दिन से डिवाइड करता हूं तो 400 डिवाइडेड बाय 7 आपको जो निकल के आएगा वो 60 बिजनेस वॉल्यूम पर डे निकल के आता है। लगभग 60 बिजनेस वॉल्यूम पर डे, प्रतिदिन 60 बिजनेस वॉल्यूम। अब आपका प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि मैं किन 10 लोगों को प्लान करूं, मैं किन 10 लोगों का फॉलोअप करूं, मैं कितने प्लान और कितने फॉलोअप, मतलब 8 से 10 अगर प्लान फॉलोअप करते हैं तो 60 बिजनेस वॉल्यूम हो सकता है। एक ही आदमी से 200 बिजनेस वॉल्यूम भी आ जाए, हो सकता है एक ही व्यक्ति से 100 बिजनेस वॉल्यूम की सेल भी आ जाए, हो सकता है एक, अगर 100-200 बिजनेस वॉल्यूम आ रही है तो इट मींस यू आर अपने जो टारगेट से आप ओवर अचीव कर रहे हो। लेकिन अगर सपोज करो आपने 30 बिजनेस वॉल्यूम ही उस दिन सेल किया, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप अपने टारगेट से टारगेट तक अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो आप 60 बिजनेस वॉल्यूम कैसे क्लोज करोगे, ये आपको सोचना पड़ेगा पर डे। 60 बिजनेस वॉल्यूम में हो सकता है आप 3 नोनी किसी को प्रमोट करें लेफ्ट में, 3 नोनी किसी को राइट में प्रमोट करें। हो सकता है आप अपना ला परल का पैकेज है वो दे करके, और ला रसोई वाला पैकेज है उसको दे करके, और साथ में एक नोनी ऐड ऑन कर दिया आपने, तो 30 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया। हो सकता है आप 50-60 बिजनेस वॉल्यूम का डायरेक्ट किसी का एक पैक बना करके दे सकते हैं। हो सकता है लेफ्ट की जगह पर राइट में ही 60 बिजनेस वॉल्यूम आज आ गया, अगले दिन राइट लेफ्ट में 100 बिजनेस वॉल्यूम आ गया। कहने का पर्पस ये है कि ये अगर आपका पर डे का प्लानिंग होगा कि मुझे, आप ये मत सोचो कि 1,000 का चेक के लिए मुझे 400 बिजनेस वॉल्यूम एकदम भेज रहा है, एकदम नहीं। आप पर डे डिवाइड करो उसको। अगर पर डे आप डिवाइड करते हैं तो आपको 60 बिजनेस वॉल्यूम एक दिन भेजना है, और वो 60 बिजनेस वॉल्यूम इजी है 4 से 10 लोगों से मिलकर बात करके। अगर आपने ये 60 बिजनेस वॉल्यूम का दिमाग में लाया है, अगर आप पर वीक वाला आप अपना टारगेट दिमाग में लाए, तो आपकी पर डे की प्लानिंग क्लियर हो जाएगी। अगर आपका फोकस वीकली चेक पर है तो आपकी पर डे की प्लानिंग हो जाएगी, और वो वाली चीज नहीं करनी पड़ेगी कि बैठे हैं पता ही नहीं कर क्या रहे हैं, कल की क्या प्लानिंग है। अगर मुझे इस वीक में इतने का चेक चाहिए तो मुझे पता है मुझे कल ये करना पड़ेगा। तो कभी भी जिस आदमी के पास सामने उसका लक्ष्य होता है उसका दिन खराब नहीं जाता। प्लानिंग क्रिएट्स मैजिक। और जब एक आदमी, मैंने बोला कि एक व्यक्ति 4 साल से काम कर रहा है, 3 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसके पास वो अचीवमेंट नहीं है जो होने चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग है, आप हार्ड वर्कर हो, लेकिन हार्ड वर्कर के बाद अगर आप एक अच्छे प्लानर नहीं हो तो भी आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। हार्ड वर्किंग के साथ में आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी यदि है, आपके गोल्स अगर सेट हैं, तो आपकी प्लानिंग मैजिक क्रिएट करती है। आपकी जो प्लानिंग है वो जादू करती है। जादू कैसे जादू करती है, मैं आपको एक चीज हल्का सा देखो पॉइंट वाइज बताता हूँ। मान के चलिए प्लानिंग, पर डे प्लानिंग लीड्स टू सक्सेसफुल वीक। अगर आपका प्रतिदिन की प्लानिंग सॉलिड वाली है, तगड़ी वाली है, तो जो आपने चेक डिसाइड किया था वो आपका सक्सेसफुल वीक हो जाएगा। और एक चीज मैं बता देता हूं, वीक में 10,000 का चेक बनाना ही सक्सेस नहीं है, वीक में 1,000 का चेक भी बनाना सक्सेस है, अगर आपने उसको अपनी प्लानिंग के साथ में लाए हैं। एक व्यक्ति का बैठे बिठाए अगर 10,000 आ रहा है, तो मैं मानता हूं उससे कहीं ज्यादा अच्छा वो व्यक्ति है जिसने प्लानिंग की थी, और प्लानिंग करके वो 1,500 का चेक, प्लानिंग करके वो 1,000 का चेक बनाता है। तो उस 10,000 के चेक से ज्यादा अच्छा वो 1,000 का चेक है जो वो प्लानिंग करके अपनी टीम से काम करके लेकर के आया था। क्योंकि अगर ये प्लानिंग करके 1,000 का चेक बना सकता है, तो यही व्यक्ति प्लानिंग करके एक दिन 1,00,000 का चेक भी क्रिएट कर सकता है। सक्सेसफुल वीक लीड्स टू अ प्लान्ड चेक। कारण समझो, सक्सेसफुल वीक वो होता है जो प्लान्ड चेक, उसने चेक का प्लान किया था और उतने का प्लान उसने जनरेट किया। और प्लान्ड चेक लीड्स टू अ पावरफुल टीम। प्लान्ड चेक का मतलब है चाहे उसने 2,000 का एक चेक का प्लान किया हो और वो चेक उसने अचीव किया, फिर उसने अपनी टीम में 20 लोग 2-2 हजार के चेक अचीव कराए, उसकी 40,000 हुई। फिर उसने अपनी टीम में 100 लोगों को 2-2 हजार का चेक अचीव कराया, तो उसका जो चेक का अचीवमेंट 2 लाख से ऊपर चला गया, कैपिंग लीड कर गया। कहने का पर्पस ये है कि प्लान्ड चेक जो होता है, चाहे वो 1,000 का हो, चाहे वो 2,000 का हो, चाहे 4,000 का हो, प्लान्ड चेक हमेशा ही एक पावरफुल टीम जनरेट करता है। उस टीम को सिखा पाता है वो लीडर कि प्लानिंग करके चेक ऐसे अर्न किया जाता है। और अ पावरफुल टीम लीड्स टू अ बिग सक्सेस। और जब एक आपके पास पावरफुल टीम है, आपकी कमिटेड टीम है, आपकी प्लानिंग से बनाई हुई टीम है, तो वो आपकी बड़ी सक्सेस का जो राज है वो क्रिएट करती है। व्हेन यू शेड्यूल व्हेन योर शेड्यूल इज एज अबव यू डू, यू हैव टाइम टू। बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ समस्याओं पे बात करते हैं। जैसे ही लीडर कभी फोन करेगा, अरे सर ये है, अरे सर वो है, अरे सर ये है,
एक्चुअली उसके सामने समस्या इसलिए है, मुझे एक चीज बताओ, आपकी 50 की टीम है और उसमें से मान लीजिए 45 काम नहीं कर रहे हैं। अब आप 5 लोग काम कर रहे हैं लेकिन 45 नहीं कर रहे, रेशो किसका ज्यादा है? 45 का, यानी कि डेड बॉडीज कितनी ज्यादा है? 45। तो अब अगर हम उन 45 के बारे में डिस्कस करते हैं, सर वो वाला वो नहीं कर रहा, उसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया, तो मेरे भाई क्या मिल रहा है तेरे को? आपको जो मिलना है वो ये मिलना है कि गुरुजी ये 5 लोग हैं और इन 5 लोगों के पास में इतने की लिस्ट है और इनके साथ अगर मैं जाकर के ये करता हूं तो मेरा इतना होगा और मैं इस वीक में इतना करके दिखाने वाला हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके पास जो है उसे देख करके खुश नहीं है, बल्कि उनके पास जो नहीं है उसे देख करके दुखी है। आप यकीन मानना, मेरे को ये शुरू स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस बिजनेस में ये जानता था कि मेरे पास जो है मैं उसके साथ काम करूंगा, मेरे पास जो लीडर है मैं उसको लेकर के आगे बढ़ूंगा, मेरे पास जो नहीं है मैं उसको लेकर के कभी दुखी होने वाला नहीं हूँ, कभी उसको लेकर के बात करने वाला नहीं हूँ। और आज तक का कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मैंने कभी अपलाइनों से ये डिस्कस किया हो कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास काम बहुत था करने के लिए और मैंने दुनिया को बिजी रखने की बजाय सिर्फ एक व्यक्ति को बिजी रखा और वो मैं खुद था। और जब मैं खुद बिजी रहने लगा तो मेरे टीम के लीडर्स ने मुझे देखा और उन्होंने कॉपी किया, डुप्लीकेट किया। मुझे कभी भी ये फालतू की बकवास की बातें करने का मौका ही ना मिला, ना मुझे जरूरत पड़ी। तो सच बता रहा हूं दोस्तों, अगर हम वीकली अपनी प्लानिंग बनाएं, पर डे की अगर हम प्लानिंग बनाएं, अपने चेक को लेकर के हम डेली बात करते हैं, वीकली चेक अगर हमारा आंखों के सामने है, तो हमें ये फालतू की बातें और उल्टी बातें को करने का ना तो टाइम होता और ना ही इतना डिस्कशन करने का टाइम होता। एक व्यक्ति के पास अगर 10 लोग भी हैं और वो 10 लोग अगर उसे 2-2 लोगों से भी मिलाएं, 2-2 लोगों से भी टॉक कराएं, तो 20 लोग हो गए पूरे दिन में और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फालतू की बातें सोचे और उन 20 में से 4-6 सेल कन्वर्ट करके वो अपने चेक को अच्छा बना सकता है। तो मेरा मानना यह है, प्लानिंग क्रिएट्स मैजिक। प्लानिंग अगर आपकी है तो वो आपके लिए मैजिक क्रिएट करती है, वो आपके लिए पैसा क्रिएट करती है, वो आपके लिए सब कुछ क्रिएट करती है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अप्लाई कैसे करें, ये प्लानिंग को अप्लाई कैसे करें? अप्लाई ऐसे करना है, जितने भी फ्रेशर लेवल से नीचे के लोग हैं, यानी 50 से नीचे की टीम है, इफ योर लेवल इज बिलो फ्रेशर, बिलो सिल्वर, तो पैक योर फुल डे विद 10 और 5 एक्टिविटीज। अगर आप फुल टाइमर व्यक्ति हैं तो 10 प्लान फॉलोअप करने की एक्टिविटी में अपने आप को पैक करो। यदि आप पार्ट टाइमर व्यक्ति हैं तो आप कम से कम 5 प्लान पर डे या 5 फॉलोअप पर डे प्लान फॉलोअप आपके होने चाहिए। प्रिपेयर न्यू लिस्ट, कैसे अपने आप को बिजी करना है, नई लिस्ट जनरेट करनी है। यूज योर टीम लिस्ट, या सेकंड ऑप्शन है कि आप अपनी टीम की लिस्ट जनरेट करो, टीम की लिस्ट को यूज करो। मोस्टली ये 60 बीवी, या मैं बोल रहा हूं अगर आप छोटा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं तो प्रमोट एसेंशियल प्रोडक्ट्स। आप एसेंशियल प्रोडक्ट्स को कहीं भी किसी को भी अपने रिलेटेड रिलेशन में कहीं भी किसी व्यक्ति को दे सकते हैं और बिजनेस की प्रायोरिटी को समझा करके उसको डेली यूजेस के प्रोडक्ट्स में अपने क्लोज वंस जो है उनकी सेल क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, गिव योर रिपोर्टिंग टू योर इमीडिएट मेंटर विद डेली टॉक। आपके इमीडिएट मेंटर, सपोज करो किसी व्यक्ति की टीम 10 की है और वो अपने 10 लोगों के साथ काम कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि अपने इमीडिएट मेंटर, इट मींस कोई पर्ल हो सकता है, टोपाज हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, जो भी आपका लीडर है जिसने आपको ज्वाइन कराया है, उसके साथ अपनी प्लानिंग को लेकर के, अपने काम को लेकर के डेली बात करनी है। आपका कोई रेड क्लब का लीडर है, रूबी है, एमरल्ड है, डायमंड है, उससे बात करनी है। किसी भी एक शुरुआत में फ्रेशर जो लेवल के व्यक्ति हैं उसको कम से कम अपने पर्ल और टोपाज लेवल से ऊपर के लोगों को पकड़ के अगर बात करेंगे तो आपके साथ में रिजल्ट्स का आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अपनी रिपोर्टिंग देनी ही देनी है पर डे। जब आप रिपोर्टिंग देते हैं तो काम करने की कोशिश करते हैं, रिपोर्टिंग नहीं तो कोई काम ही नहीं। तो डेली आपको रिपोर्ट देनी है, और रिपोर्टिंग ये नहीं कि मैसेज डाल दिया मैंने गुरुजी, मैसेज के अलावा बात करो फोन पे, क्योंकि मैसेज पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कभी कभी हो सकता है आपको फील्ड में कोई प्रॉब्लम आई हो और आप डिस्कस करोगे तो सीनियर अपलाइन उसका आपको सॉल्यूशन दे सकता है, कोई वीडियो बता सकता है, कोई ऑडियो आपको बता सकता है कि इसको करो तो इससे अटेंड करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अब रही बात सिल्वर एंड अबव, जो सिल्वर या सिल्वर से ऊपर के लोग हैं, उनको ये सारे पॉइंट तो अप्लाई करने ही है। अपना फुल पैक करना है, प्रिपेयर न्यू लिस्ट अपनी बनाते रहना है, टीम की लिस्ट को यूज करना है, वहां अपने आप को एंगेज करना है, और ये प्रोडक्ट्स को और ये पूरा प्रॉपर तो ये तो करवाना ही है। साथ ही साथ उसको एक चीज और अपनी अच्छी करनी होती है। सिल्वर एंड अबव में सारे लोग आ जाते हैं, चाहे वो टोपाज हो, गोल्ड हो, रूबी हो, कोई भी है, सारे आ जाते हैं, चाहे वो डायमंड ही क्यों ना हो। तो उसको एक चीज और करनी होती है, रिपोर्टिंग देनी होती है, अपने अपनी खुद की पूरे दिन की अपनी रिपोर्टिंग ऊपर देनी होती है, और अपनी टीम से पूरा, सपोज करो मैं पर्ल हूं और मेरी पर्ल की ये जिम्मेदारी है कि मेरे मान लीजिए 25 लीडर काम कर रहे हैं, तो उन 25 लीडर का एक एक का मुझे पता होना चाहिए, किसने क्या किया, कितना प्लान किया, कितना फॉलोअप किया। कल हाकिम जी ने बहुत शानदार रिपोर्टिंग दी थी, है ना? तो उनको पता था मेरी टीम में 100 से प्लस इन्होंने रिपोर्टिंग बताया था, इतने प्लान हुए गुरुजी, इतने फॉलोअप हुए। तो वो आपका जिम्मेदारी है आपके अपने सीनियर मेंटर को बताना, और जब सीनियर मेंटर को वो आप बातें बताते हैं तो उसके हिसाब से ही सीनियर मेंटर आपके बारे में डिसीजन लेता है, आपकी टीम को समय देने का बनाता है।
तो ये रिपोर्टिंग का बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये इस तरीके से तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और रिजल्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग, मैं सच बता रहा हूं, जो रिपोर्टिंग को लेना टीम से और ऊपर देना, उसकी वजह से ये रिजल्ट्स आते हैं। इसका जो कहते हैं ना साइड इफेक्ट बोलते हैं या पॉजिटिव इफेक्ट्स इसको बोलें, तो रिजल्ट्स क्या आएंगे, इसको अगर हमने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, रिपोर्टिंग नीचे से लेना और ऊपर देना, अगर हमने ये स्टार्ट कर दिया, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आने वाले हैं, लीड्स टू गुड क्वालिटी ऑफ एफआईएम। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की एफआईएम आपके आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? कभी कभी क्या होता है, जब हम टीम से बात ही नहीं करते तो हमें हमें पता ही नहीं चलता, किसी ने सेल भी भेज दी, बहुत अच्छा बंदा था, वो कब ज्वाइन हुआ कब मर गया पता ही नहीं चलता। पता चला 1 महीने बाद हमें नॉलेज में आता है, अरे सर बड़ा अच्छा टीचर ज्वाइन हुआ था, पर वो किसी की, उसको नए आदमी को पता नहीं, ज्यादा एफआईएम हुई नहीं, उसको नेगेटिव कर दिया और वो खत्म हो गया। वो डायमंड जा सकता था, लेकिन अच्छी उसको एफआईएम नहीं करी गई। तो नेटवर्क में अच्छी क्वालिटी की एफआईएम जाती है जब रिपोर्टिंग का लेन देन अच्छा चलता है। लीड्स टू क्वालिटी ऑफ ग्रुप मीटिंग्स, जब आपको अपने नेटवर्क के बारे में पता होता है, अपने लोगों के बारे में पता होता है, आपने उसकी एफआईएम की अपने बंदे की, आपको पता है कि ये 5 बंदे इस प्रकार के हैं, ये टीचर हैं, ये आर्मी वाले हैं, तो आप ग्रुप मीटिंग की तैयारी करके जाते हो कि मैं वो वाली वीडियो सुनाऊंगा, उस बंदे ने मेरे को ये वाला सवाल पूछा था, तो हो सकता है औरों के मन में भी होगा, तो उसमें वो सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो एक अच्छी वाली ग्रुप मीटिंग होती है जब हम अपने नेटवर्क के टच में होते हैं। लीड्स टू गुड क्वालिटी ऑफ वेन्यूज और ट्रेनिंग्स, जब हम ग्रुप मीटिंग्स में जाते हैं तो हम उनको प्रमोट करते हैं, अच्छे अच्छे तरीके से वेन्यू हमारे ज्यादा भर के जाते हैं, अच्छे लोग ट्रेनिंग में हमारे बैठते हैं, और जितने ज्यादा वेन्यू और ट्रेनिंग किसी लीडर के अटेंड करते हैं, उतनी बड़ी सक्सेस, उतनी बड़ी सफलता उस व्यक्ति को मिलती है। तो ये सिर्फ एक चीज से शुरू होती है, रिपोर्टिंग लेने और रिपोर्टिंग देने से। रिपोर्टिंग लेना और देने से लीड्स टू गुड क्वालिटी ऑफ कोर बैचेस, अच्छी क्वालिटी के कोर बैचेस निकलते हैं। क्योंकि जब आप बात कर रहे हो पूरी टीम में, आपकी टीम पूरी आपसे टच में है, तो आपको पता होता है कि अभी मुझे इधर कोर बैच निकालने की जरूरत है, अभी मुझे इन लोगों के साथ कोर बैच निकालने की जरूरत है। अब यकीन मानना, मेरे लीडर मेरे से बहुत सारे बात करते हैं, तो मैं बात करते ही तुरंत बोलता हूँ, भाई टाइगर अभी तेरे इस शहर में कोर बैच की जरूरत है। बोला गुरुजी, लेकिन गुरुजी कुछ नहीं, तू बुला, आ रहा हूँ मैं, कोर बैच निकालूंगा। क्योंकि वहां आभास हो जाता है कि ये लोग अभी ज्वाइन हुए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, इन्होंने 10-10 की टीम बना ली। अभी इससे ज्यादा अगर इनको ढीला छोड़ा गया, इससे ज्यादा अगर इन्हें नॉलेज नहीं दी गई, तो ये मार्केट में उतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे क्वालिटी के कोर बैचेस निकलते हैं जब आपकी रिपोर्टिंग गिव एंड टेक अच्छी चल रही होती है, आपकी टीम एंथुसियाज्म के साथ काम कर रही होती है, पूरे जोश और उत्साह के साथ काम कर रही होती है। और जो टीम पूरे जोश में और उत्साह में, कोर बैचेस, ग्रुप मीटिंग्स, कोर ट्रेनिंग्स, वेन्यूज, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें, एफआईएम, जब ये सब टाइम से हो रहा हो, तो मैं बता रहा हूँ कि एक नेटवर्क बड़े इजीली कैपिंग मोड पे जा सकता है, बड़े इजीली लाखों की फिगर में इनकम ले सकता है, पूरे नेटवर्क में अच्छा काम किया जा सकता है। तो ये काम करना उतना ही जरूरी, रिपोर्टिंग वाला काम सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको कि हम बार बार सोचते हैं कि नहीं यार कर लेंगे, या पता नहीं क्यों ढीला छोड़ देते हैं। तो आप ये बात यकीन मानो, यही एक सबसे बड़ा रीजन है आप लोगों के इस बिजनेस में सक्सेस लेने का, आप लोगों का इस बिजनेस में ग्रोथ लेने का। आप लोगों ने सुना, मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप लोग इसको अप्लाई करो और सारे के सारे लोग डायमंड जाओ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और जब तक हम इन चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ भी बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है।